नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल जी के क्वेश्चन करने वाले जो भी आज तक एचपी अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में आए हैं। अभी हाल फिलहाल में जो है अलाइड की 24 वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश में आ गई है और ये वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती है क्योंकि इसमें जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की पोस्टें अभी ऐड नहीं हुई है। तो वैसे तो अप्लाई हो गया है अलाइड सर्विसेज के लिए, अब जो है एग्जाम डेट आपके पास आने वाली है। तो जैसे एग्जाम डेट आएगी वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, नीचे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो 200 क्वेश्चन जो है प्री एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, उसमें से 60 क्वेश्चन जो है वो हिमाचल जीके के ही आते हैं। तो पिछले 10 साल के पेपर से मैंने हिमाचल जीके के सारे क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। 50 क्वेश्चन जो है मैं आपको कराऊंगा आज, और बाकी के 250 क्वेश्चन का जो लिंक होगा पीडीएफ का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुद भी अटेम्प्ट करना, चेक करना कि हिमाचल जीके का लेवल कैसा है, किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, as per the study made by the geologist, the present area of which district some 1200-1500 million years ago was part of the sea called Tethys। तो कहना चाहता है भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार किस जिले का वर्तमान क्षेत्र लगभग 1200 से 1500 मिलियन वर्ष पहले टेथिस नामक समुद्र का एक हिस्सा था। तो एक समुद्र था 1200 से 1500 साल मिलियन ईयर्स पहले। क्या नाम था समुद्र का? टिथिस। तो हिमाचल का कौन सा एरिया था जो इस समुद्र का पार्ट था? किन्नौर था, ऊना था, बिलासपुर था या शिमला था? तो फर्स्ट राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है शिमला। तो जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है वो 1200 से 1500 मिलियन ईयर्स एगो किस समुद्र का पार्ट था? टेथिस नामक एक समुद्र का पार्ट था। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी शिमला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बीन derived फ्रॉम इट्स टाउन विच वाज वंस स्मॉल विलेज इनहेबिटेड बाय अ चारकोल मैन्युफैक्चरर्स। तो कहना चाहता है किस जिले का नाम इसके शहर से लिया गया है जो कि कभी चारकोल निर्माताओं के द्वारा बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। तो बोल रहा है कौन सा गांव है हिमाचल प्रदेश का, कौन सा शहर है, आप बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट है, जिसका जो नाम है वो किससे लिया गया है? वहां पर एक स्मॉल विलेज होता था जहां पर कौन होते थे? चारकोल मैन्युफैक्चरर्स होते थे। तो उस स्मॉल विलेज से जो है उस डिस्ट्रिक्ट, उस टाउन का जो है नाम पड़ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है शिमला। तो शिमला का ही जो नाम है वो वहाँ पर एक स्मॉल विलेज होता था जहाँ पर चारकोल मैन्युफैक्चरर्स होते थे, तो उस विलेज के नाम पे जो है शिमला का नाम पड़ गया है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो क्वेश्चंस आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन है जो बुकों में भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। थर्ड देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द हिमालयन एडवर्टाइजर्स एंड द शिमला एडवर्टाइजर्स इन शिमला वेयर द लोकल। तो कहना चाहता है ब्रिटिश राज के दौरान शिमला में द हिमालयन एडवर्टाइजर्स और द शिमला एडवर्टाइजर्स स्थानीय थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब ब्रिटिश राज था, यानी जब हिमाचल या फिर हम इंडिया में बोल सकते हैं जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, तो उस समय शिमला में दो आपके यहाँ पर नाम दे रखे, द हिमालयन एडवर्टाइजर्स एंड द शिमला एडवर्टाइजर्स। ये क्या थे? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थे, न्यूज़पेपर्स थे, टूरिस्ट लॉजेस थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिस थे? तो थर्ड का राइट आंसर क्या? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है न्यूज़पेपर। तो ये दो न्यूज़पेपर थे, द हिमालयन एडवर्टाइजर्स एंड द शिमला एडवर्टाइजर्स, ब्रिटिश राज के दौरान शिमला में। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए फोर्थ देखते हैं। अ मेजर पार्ट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन फाउंड सुटेबल फॉर द रेयरिंग ऑफ द सिल्कवॉर्म रेसेस। तो कांगड़ा जिले में का एक बड़ा हिस्सा जो है निम्न रेशम कीट जातियों के पालन के लिए उपयुक्त पाया गया है। तो आपको बताना है कौन सी जो है सिल्कवॉर्म को जो है कांगड़ा में जो है रियर किया जा सकता है, पाला जा सकता है। यूनिवोल्टाइल, बायोवोल्टाइल, मल्टीवोल्टाइल या सेमी वोल्टाइल? तो इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है यूनिवोल्टाइन। ठीक है, यूनिवोल्टाइन मतलब क्या हो गया? जैसे कि एक साल में अगर हम बोले कि हाँ पर ईयर जो है वो सिंगल जनरेशन को जो है जन्म देंगे। ठीक है, तो ऐसे जो सिल्क वॉर्म है वो जो सिंगल जनरेशन को जो है जन्म देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिवोल्टाइन बोलते हैं। ठीक है, एक साल में जो है उनकी एक ही जनरेशन बढ़ेगी। तो कांगड़ा का जो मैक्सिमम पार्ट है, एक बिग पार्ट है, उसे जो है माना गया है कि वहाँ पर जो है रियरिंग कौन सी सिल्क वॉर्म की कर सकते हैं? यूनिवोल्टाइन जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनकी कर सकते हैं। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो क्वेश्चन का लेवल आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे गए। फिफ्थ देखिए, फर्स्ट एमू ब्रीडिंग फार्म इन एचपी सेटअप बाय द इजी वे विथ अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी वाज एट। तो कहना चाहता है हिमाचल प्रदेश में पहला एमू ब्रीडिंग फार्म इजी वे विथ द्वारा स्थापित किया गया था जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। तो आपसे सिंपली ये पूछा जाता है कि हिमाचल में पहला एमू ब्रीडिंग फार्म जो है वो कहाँ पर लगा है। ठीक है, एमू ब्रीडिंग फार्म ये कहाँ पर लगा है? गगरेट में, गंडरवाल में है, चौंतरा में या सरोल में? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गंडवाल। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये कांगड़ा में पड़ता है। ठीक है,
गांडवाल कहाँ है, ये कांगड़ा में पड़ता है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्यों पूछा गया था, क्योंकि उस समय जो है इकोनॉमिक सर्वे आया था हिमाचल का, तो उसमें जो है जिक्र हुआ था कि हाँ हिमाचल में जो है फर्स्ट एमो ब्रीडिंग फार्म लगेगा, जो कि इजी वे विथ एक कंपनी है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कि कहाँ लगाएगी, कांगड़ा के गंडवाल में लगाएगी। तो जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर एलाइड का एग्जाम दे रहे हो और इकोनॉमिक सर्वे और बजट नहीं पढ़ा तो आपके आधे से ज़्यादा जो है एचपीजीके के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं अलाइड एग्जाम में। साथ में बजट हो गया, अभी हाल फिलहाल में आपका बजट भी आया है, बजट भी अच्छे से रीड करना, बजट से भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। हिमाचल का करंट अफेयर भी आ सकता है। हिमाचल जीके पूरी तो पढ़नी है, ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ उसमें पढ़ना है, हिमाचल जीके में कुछ भी पूछ सकते हैं, मगर उसके साथ जो है इकोनॉमिक सर्वे, बजट और हिमाचल का करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि 200 में से आप देख सकते हो 60 क्वेश्चन तो हिमाचल जीके के हैं, तो बहुत अच्छा जो है वेटेज है हिमाचल जीके का। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। What was the total area of HP under tea production in 2016-17? तो 2016-17 में चाय उत्पादन के तहत हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो ये क्वेश्चन भी जो है इकोनॉमिक सर्वे में था उस टाइम, यानी 2019 में आया होगा शायद ये क्वेश्चन, तो उस समय इकोनॉमिक सर्वे से ही जो है क्वेश्चन उठा के डाला गया था, कि इकोनॉमिक सर्वे में बताया था कि कितना एरिया जो है टी प्रोडक्शन के अंडर है, कितना है 2310, ठीक है 2310 जो हेक्टर एरिया है वो किसके, टी प्रोडक्शन के अंडर आता है हिमाचल प्रदेश में। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ बताई गई थी और वही क्वेश्चन देखिए एग्जाम में डाल दिया गया था। तो सिक्स राइट आंसर क्या है, सिक्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए सेवन देखते हैं। What is the funding pattern of राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान which has been implemented in the state? तो राज्य में लागू किए गए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का वित्तीय पोषण पैटर्न क्या है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है, रूसा। जैसे मैं भी जो है वीजीसी में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर जो है रूसा सिस्टम चलता था, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसमें जो फंडिंग पैटर्न होता था, कि फंडिंग पैटर्न कैसा होता था, कि सेंटर का शेयर कितना होगा, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसका शेयर कितना होगा, तो वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है 90% जो है सेंटर का शेयर होता है और 10% स्टेट का, ठीक है। तो हमारे जो है स्पेशल कैटेगरी में आती थी हिमाचल प्रदेश। अगर और जैसे हम स्टेट्स को देखें तो वहाँ पर 60 और 40 का चलता था, कि हाँ 60% जो है सेंटर देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट। मगर हिली एरिया है हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, हिमाचल में लोन भी इतना सारा ले रखा है, तो यहाँ पर जो है फंडिंग पैटर्न अलग चलता है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल जो है हमें जो है प्रोविजन दे रखा है, यहाँ पर जो है सेंटर 90% देगी और स्टेट कितना 10% जो है इसमें देगी। तो रूसा सिस्टम में 90% सेंटर का होता है और 10% जो है स्टेट का होता है। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। एट देखिए, विच पास लाइज एट द हेड ऑफ बसपा वैली? तो कौन सा दर्रा बसपा घाटी के शीर्ष पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखे, जलोरी पास, चंग शुकागो पास, द्राटी पास, बरुआ पास। अब आपको जैसे इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ऐसे नहीं कि हाँ हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर पता होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना था, पहले आप सोचोगे कि हाँ जलोरी पास ये क्या करता है, ये इनर सिराज को आउटर सिराज से जोड़ता है, ठीक है, तो ये आपका कट गया। फिर देखिए द्राटी पास, द्राटी पास भी आपने पढ़ा होगा, ये चंबा को पांगी से जोड़ता है। बरुआ पास जो है किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए चंग शिकागो पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो बसपा वैली के हेड में है वो कौन सा पास होगा, चोंग शिकागो पास ही होगा। तो यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया कि हाँ हमारे 3 ऑप्शन कट रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकते, तो जो बचेगा वही होगा सिंपल से, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा। तो ऐसे भी जो है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे 60 में से 60, मान लीजिए 30-40 क्वेश्चन आते होंगे, बाकी में एलिमिनेशन मेथड ही यूज होता है। अब देखिए नाइन्थ के, द टैक्स फ्री ट्रेड बिटवीन द किन्नौर्स एंड द तिब्बतियंस कंटिन्यू टिल विच ईयर? तो किन्नौर और तिब्बतियों के बीच कर मुक्त जो है व्यापार किस वर्ष तक जारी रहा? तो कब तक हुआ था ये व्यापार? जो किन्नौर थे, तिब्बतियंस थे, वो भी जो आदान प्रदान करते थे चीज़ों का, जैसे यहाँ से आपको किन्नौर वाले जाएंगे तिब्बत में, वहाँ से कुछ चीज़ लेते हैं, या तिब्बत वाले किन्नौर में आके कुछ चीज़ लेते हैं, तो वो फ्री होती थी, ठीक है, टैक्स फ्री होती थी। तो 1971 तक, 1948 तक, 1962 तक या 1959 तक। तो नाइन्थ राइट आंसर क्या है, नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है 1962 तक। तो 1962 में आप सभी को पता है इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद जो है ये जो टैक्स था, टैक्स फ्री था, यानी चीज़ों पे जो टैक्स फ्री किया गया था वो हटा दिया गया है, ठीक है। कोई भी चीज़ लगेगी लोगे तो टैक्स लगेगा, क्योंकि उस टाइम जो है इंडिया चाइना वॉर हुआ था, फिर तब से जो है अब वो टैक्स फ्री ट्रेड था वो खत्म हो चुका है 1962 के बाद। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है, उस टाइम इंडियो चाइना वॉर हुआ था, उस वजह से जो टैक्स फ्री ट्रेड था वो खत्म कर दिया गया। 10 देखिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट द एवरेस्टर? तो इनमें से कौन सा एवरेस्टर नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से 4 जो आपको व्यक्ति दे रखे, इनमें से 3 जो है वो एवरेस्ट पे चढ़े हैं और एक नहीं चढ़ा है, ठीक है। तो आपको उनका नाम बताना है।
प्रेम सिंह, राधा देवी, सुनील शर्मा या अजय शर्मा। तो सुनील शर्मा तो आपने सुना ही होगा। जो सुनील शर्मा है ये कौन थे? ये पहले थे, ठीक है, हिमाचल के पहले थे एवरेस्ट में चढ़ने वाले। जो राधा देवी है ये डिकी डोलमा के साथ 1993 में चढ़ी थी। प्रेम सिंह भी गए। जो अजय शर्मा है ये जो है एवरेस्टर नहीं है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, तो ये कोई एवरेस्टर नहीं है, इन्होंने एवरेस्ट में जो है फतेह नहीं किया है, ठीक है, बाकी तीनों ने कर रखा है। 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगर आप अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल मैंने तैयार कर दिया है। बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना और लिखना स्टडी मटेरियल फॉर अलाइड सर्विसेज, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल दे दूंगा। हिमाचल जी के पूरी कवर कर रखी है, हिमाचल का 1 साल का करंट अफेयर, आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स, एमसीक्यू नोट्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा, इंडियन जीके मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर एक चीज़ कवर होगी। साथ में आपको जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर मिलेंगे, साइंस मिल जाएगी, लेटेस्ट पैटर्न में टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप क्वेश्चन देख रखे हो, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं कि बुकों में भी नहीं। तो वैसे ही मैंने आपके लिए 10 लेटेस्ट पैटर्न में जो है टेस्ट सीरीज तैयार किए। इतने अच्छे क्वेश्चन है कि शायद आपको बुकों में भी ना मिले। कोई एचएस लेवल की तैयारी कर रहा है तो वो भी उस टेस्ट सीरीज में जो है अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड टेस्ट सीरीज बनाई है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है उसमें मैंने डाले हैं। तो टेस्ट सीरीज जो है खुद प्रिपेयर कर रखी है मैंने। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल के आपको मिल जाएंगे। तो एक कंप्लीट सोर्स रहेगा जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है अलाइड के स्टडी मटेरियल की डिटेल्स आप ले सकते हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना है इस नंबर पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In July 1910, A.H. Frank arrived which of the following villages of HP where the language he found was entirely Tibetan? तो जुलाई 1910 में A.H. फ्रैंक जो है हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित गांवों में से किस पर पहुंचे जहां उन्होंने पाया कि जो पूरी भाषा है वो कैसी है? तिब्बती है। तो कौन सी जगह पे पहुंचे थे वो? उदयपुर में, केलोंग में, पू में या कल्पा में? तो एच फ्रैंक नामक जो व्यक्ति हैं ये 1910 में हिमाचल के किसी विलेज में आते हैं जहां पर वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि वहां की पूरी भाषा कैसी है? तिब्बतियन भाषा है। तो आपसे पूछा जा रहा है उस विलेज का नाम क्या है। 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है पू। तो ये पू जो है आपका किन्नौर में पड़ता है, और किन्नौर आपको पता है कि तिब्बत के साथ लगता है। तो तिब्बतियन भाषा उन्हें जो है पू में देखने को मिली थी, ठीक है। तो पू कहाँ है? ये किन्नौर में है, और किन्नौर जो है तिब्बत को टच करता है, तो बाउंड्री में ही है पू। तो इन्होंने देखा वहां पर आके 1910 में कि एंटायर जो उनकी लैंग्वेज है वो कैसी है? तिब्बतियन लैंग्वेज है पू में। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 12 देखते हैं। टीचिंग मिचिंग, चेतपा एंड ती दरांग शीशे आर वेरियस काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? तो किन्नौर जिले में टीचिंग मिचिंग, छेदपा, ती दरांग शीशे निम्न विभिन्न प्रकार के हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो नाम दिए हैं आपको ये क्या है? एप्रिसिएशन है, रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है, फेस्टिवल है या अटायर ड्रेस है? तो बताइए टीचिंग मिचिंग, छेदपा, ती दरांग शीशे, ये हिमाचल प्रदेश में क्या चीजें हैं? तो 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है पनिशमेंट, ठीक है। पनिशमेंट के टाइप्स हैं ये, टीचिंग मिचिंग हो गया, छेदपा हो गया, ती दरांग शीशे हो गए। तो आपके जैसे लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, वहाँ पर आपको पनिशमेंट्स देखने को मिलेगी। हाँ, किस तरह की पनिशमेंट होती है, मैरिज के स्टाइल क्या है, मैरिज के भी जो है अलग अलग नाम दे रखे हैं, ड्रेसेस हैं उनकी, उनको भी अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो वैसे यहाँ पर जो ये 3 चीज़ें दी है ये पनिशमेंट के टाइप है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 13 देखते हैं। बेटास आर द कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल डांसर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो जो बेटा है वो किस जिले के पेशावर नर्तकियों का समुदाय है? तो आपको बताना है जो बेटास है ये कहाँ के कम्युनिटी डांसर्स है, ठीक है, प्रोफेशनल डांसर्स हैं। तो कहाँ के? डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, लाहौल एंड स्पीति के, ठीक है, लाहौल एंड स्पीति के बेटास ये क्या है? आर द कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल डांसर। तो प्रोफेशनल डांसर है ये कहाँ के? लाहौल एंड स्पीति के। 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 14 देखते हैं। द बूटी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बुटीको वॉज फॉर्म्ड एट शमशी इन विच ईयर? तो कुल्लू वालों को तो पता होगा कि वहाँ पर बुटीको है। ये बुटीको क्या है? ये आपके जैसे कुल्लू शॉल बनाते हैं, तो ये आपकी जो है बनी कब थी? सिंपली पूछ रहा है कि बुटी बुनकर सहकारी समिति है, इसका गठन जो है शमशी में किस वर्ष में किया गया था? तो शमशी कहाँ है? ये कुल्लू में पड़ता है, ठीक है। तो कहाँ पर जो है? शमशी में है बुटीको वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? कब ये स्टैब्लिश हुआ था? 1950 में, 1947 में, 1948 में या 1944 में? तो 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो है 1944। तो 1944 में जो है द बूटी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है फॉर्म हुई थी शमशी में, कुल्लू के शमशी में। 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 15 देखते हैं। द पर्सन एंड गाइडिंग फोर्स हु मोटिवेटेड अ मास्टर वीवर मिस्टर वेद राम ठाकुर अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर टू ज्वाइन बुटीको वॉज? तो कहना चाहता है वह व्यक्ति और मार्गदर्शक बल जिसने एक मास्टर बुनकर श्री वेदराम ठाकुर एक निजी उद्यमी को बुटीको में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। अब क्वेश्चन देखिए,
ये ऐसे क्वेश्चन है जो बुक में आपको मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसा है कि हाँ, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन आपको जो है आप सही कर पाओगे, तो ऐसा भी नहीं होगा कि हाँ 60 हिमाचल जी के आ रहे, जितना मर्जी पढ़ लो, ऐसा नहीं कि 60 के 60 ठीक कर सकते हो। अच्छी से अच्छी तैयारी में भी जो है 40 से 50 के बीच में आप ठीक करोगे, मगर 60 नहीं कर पाते। हर कोई जो है पूरे के क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन सही नहीं कर सकता। तो ये उन टाइप का क्वेश्चन है कि सारे इसे नहीं कर सकते थे। तो इसमें बोल रहा है कि एक पर्सन है जिन्होंने जो है किसको, मिस्टर वेदराम ठाकुर को मोटिवेट किया था कि आपको जो है बुटीको को ज्वाइन करना है। बुटीको अभी हमने पढ़ा था, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी, कुल्लू के शमशी में, ठीक है। तो उसे ज्वाइन करने के लिए जो है मिस्टर वेदराम ठाकुर को किसने मोटिवेट किया था, उनका नाम पूछा जा रहा है। लालचंद प्रार्थी, गुरचरण सिंह, प्रताप सिंह या बंसीलाल पादा। तो 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का राइट आंसर है वो है गुरचरण सिंह। तो गुरचरण सिंह जो है उनका नाम है। अब मैं आपको एक बार ऐसे करता हूँ, प्रीवियस कट ऑफ भी बताता हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम जो है अलाइड का एग्जाम को हुआ था 2019 में हुआ था, ठीक है। तो उस समय जो जनरल की कट ऑफ थी वो 87 थी। तो आप देख सकते हो 200 में से जो है 87 जो है कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि हाँ कट ऑफ भी बहुत हाई गई थी। तो 200 में से 87 जो है जनरल की कट ऑफ गई थी, बाकी कैटेगरियों की तो और भी कम थी। जैसे SC ST OBC उनकी तो शायद 70-60 में ही चल रही थी। तो जनरल की बता रहा हूँ तो 87 गई थी, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा होता है। आप देख सकते हो अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 200 क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे लेवल के आपसे जो है पूछे जाएंगे। तो 2019 में लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, उस टाइम में जो है पोस्टें भी ज़्यादा थी। अगर हम कंपेयर करें, इस बार 24 पोस्टें, पिछली बार कितनी 110 पोस्टें थी, 74 के अराउंड आई थी, बाद में इंक्रीज करके कितनी 110 कर दी गई थी। तभी आप देख सकते हो पोस्टें भी अच्छी थी और जो कट ऑफ है वो भी 87 के अराउंड जो है गई थी 200 में से जनरल की, बाकी कैटेगरी की और भी कम थी। तो ऐसा नहीं कि हाँ 200 आपकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कट ऑफ जो है 150 के ऊपर चल जाएगी, तो इतनी नहीं जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वॉज मर्ज विद द HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन द ईयर 1955। तो निम्न में से किस बैंक को जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में विलय कर दिया गया था वर्ष 1955 में। तो कह रहा है कौन से बैंक को जो है मर्ज किया गया था, किसमें, HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, कब, 1955 में। तो कौन से बैंक को किया गया था, द कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जॉइंट स्टॉक बैंक दैट इज बैंक ऑफ सिरमौर, द चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या है, जॉइंट स्टॉक बैंक, ठीक है, दैट इज बैंक ऑफ सिरमौर। तो जो बैंक ऑफ सिरमौर था इसे किस में विलय कर दिया गया था, HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पे, कब, 1955 में जो है मर्ज कर दिया गया था। तो 16 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 17 देखिए, वट आर द खम्पास पीपल कॉल्ड इन चंबा रीजन ऑफ HP। तो खम्पास जो है इन्हें जो है चंबा में क्या बोला जाता है, न्योंदी खम्पास, गारजा खम्पास, थावा खम्पास या निखोर खम्पा। तो बताइए जो खम्पा है, खम्पा जैसे एक ट्राइब है, तो इन्हें जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे लाहौल में अलग नाम दिया है, स्पीति में अलग दिया है, चंबा में अलग दिया है। तो आपसे पूछ रहे हैं जो खम्पास होते हैं इन्हें चंबा में क्या बोलते हैं। तो इनका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है थावा खम्पा, ठीक है, थावा खम्पा। जैसे लाहौल में क्या बोलते हैं खम्पास को, गारजा खम्पा, जो ये नाम दे रखा है लारजा खम्पा, किसमें, लाहौल में गारजा खम्पा बोलते हैं। वैसे ही अगर हम कुल्लू में देखें तो न्योंदी खम्पा बोलते हैं, जो आपका फर्स्ट वाला दे रखा है ये कुल्लू में बोलते हैं न्योंदी खम्पा। स्पीति में क्या बोलते हैं, पीती खम्पा, किन्नौर में कुन्नू खम्पा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो चंबा वाला रीजन है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर खम्पा जो ट्राइब है उसे क्या बोलते हैं, थावा खम्पास बोलते हैं। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 18 देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन पास जॉइंस कांगड़ा एंड चंबा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पास जो है वो कांगड़ा को किससे जोड़ता है, चंबा से जोड़ता है। तिलांग है, कलीचो है, छोबिया है या छोबू है। तो बताइए कौन सा पास जो है कांगड़ा को जो है कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। तो 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो है क्वेश्चन ही रॉन्ग था। इनमें से कोई भी पास जो है वो कांगड़ा को चंबा से नहीं जोड़ता। मैक्सिमम जो है लाहौल को भरमौर से जोड़ रहे हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन गलत था। तो कभी कभी क्वेश्चन भी गलत आ जाते हैं तो वो तो आपको फ्री का नंबर जो है मिल जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका जो है रॉन्ग है, ठीक है। तो क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, यहाँ पर कोई भी पास जो है कांगड़ा को चंबा से नहीं जोड़ रहा। 19 देखिए, द वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हु वेर द मेन फोर्स बिहाइंड द सेटिंग अप ऑफ हिमाचल फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन एट सलरोपा। तो कहना चाहता है सलरोपा में हिमाचल में पहले बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना के पीछे मुख्य बल कौन थे। तो ये आपका जो है एक तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, शायद उस समय जो है करंट अफेयर में चल रहा होगा कि हाँ बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है सलोपरा में लगा है, तो वो किसके वजह से लगा है, ठीक है। कौन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने जो है उस जगह को जो है सोचा था कि हाँ फाइंड किया कि यहाँ पर जो है आपका बर्ड रिंगिंग स्टेशन लगना चाहिए। तो वो कौन व्यक्ति थे, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो 19 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्रांसिस बुनार एंड TH वॉकर, ठीक है, फ्रांसिस बुनार एंड TH वॉकर। इनकी वजह से जो है
हिमाचल का फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है सलरोपा में जो है बना था। ठीक है, तो ये सलरोपा कहाँ है, ये आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में जगह है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है, कुल्लू में। तो वहाँ पर जो है सलरोपा नामक जगह है जहाँ पर हिमाचल प्रदेश का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है सेटअप हुआ था। तो किसकी वजह से, कौन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स थे, फ्रांसिस बुनार एंड टी.एच. वॉकर, इनकी वजह से जो है लगा था। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर का भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं। 20 देखिए, हु वाज द रूलर ऑफ भरमौर ड्यूरिंग द लेटर 7th सेंचुरी एडी व्हेन द कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्ट एंटर्ड इन एचपी। तो इसमें कहना चाहते हैं जो कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्ट है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर हुआ था, उस समय भरमौर का राजा कौन था 7वीं सेंचुरी में। तो भरमौर जो है यानी चंबा को देखें तो उस समय कौन होना चाहिए, 620 के अराउंड जो है चंबा की स्थापना हुई थी। तो 7वीं शताब्दी के अराउंड कौन होंगे, सीधी सी बात है मेरुवर्मन होंगे। ठीक है, मेरुवर्मन ही होंगे, क्योंकि जो है मेरुवर्मन भी संस्थापक माने जाते हैं। वैसे तो मारू थे, मगर जो मेन संस्थापक माना जाते हैं चंबा रियासत के, वो मेरुवर्मन को माना जाता है। ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर 7वीं सेंचुरी के अराउंड जो है कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्ट हिमाचल में एंटर हुआ था। उस समय भरमौर के राजा यानी चंबा के जो है राजा कौन थे, वो मेरुवर्मन थे। भरमौर उनकी जो है राजधानी थी। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 21 देखते हैं। ऑन 15 अप्रैल 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसेस स्टेट वेयर मर्ज इनटू हिमाचल प्रदेश विदाउट अल्टरेशन ऑफ देयर बाउंड्रीज। तो 15 अप्रैल 1948 को निम्नलिखित रियासतों में से किस रियासत को उनकी सीमाओं में बदलाव किए बिना हिमाचल प्रदेश में जो है मिला दिया गया था। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में जो है 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। वो कौन सी थी, एक थी सिरमौर, एक थी चंबा, एक थी महासू और एक थी मंडी। ठीक है, तो ये आपकी 4 रियासतें थी उस समय। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी जो आपकी रियासत थी उनकी बाउंड्री में कोई भी चेंज नहीं किया गया हिमाचल प्रदेश में मिलाते समय। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, सिरमौर और चंबा। सिरमौर और चंबा की जो बाउंड्री थी उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया था हिमाचल प्रदेश में मिलाते समय। मंडी में किया गया था, जैसे कि मंडी कैसे बना था, सुकेत, जो सुकेत और मंडी है उन दोनों को मिला के जो है मंडी रियासत को बनाया गया था, तो बाउंड्री में चेंज किया गया था। महासू हो गया, उसमें भी बड़ी सारी रियासतें आपकी आती थी, तो उसमें भी चेंज करके जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। बस सिरमौर और चंबा ऐसी रियासत थी उनकी बाउंड्री को टच भी नहीं किया गया था, जैसी थी वैसी हिमाचल प्रदेश में मिला दी गई थी। तो 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में भी आया था। तो उस समय 4 जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी। 22 देखिए, विच वॉज द फर्स्ट एंड ओनली रिसिपिएंट ऑफ टैगोर सम्मान फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से टैगोर सम्मान के प्रथम और एकमात्र जो प्राप्तकर्ता थे वो कौन थे। ठीक है, तो एकमात्र प्राप्तकर्ता थे कौन थे टैगोर सम्मान के, दीपू शर्मा थे, गामरी देवी थी, बसंती देवी थी या कामला चड्डा था। तो 22 का राइट आंसर क्या है, 22 का जो राइट आंसर है वो है गामरी देवी। ठीक है, गामरी देवी जो है ये एकमात्र जो है रिसिपिएंट है टैगोर सम्मान की हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश में एक लौती रिसिपिएंट टैगोर सम्मान की कौन है, वो है गामरी देवी। तो इनका नाम याद रखना है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 23 देखते हैं। अराउंड विच डेट डज रेणुका फेयर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी बिगिन। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जो रेणुका मेला है वो किस दिन शुरू होता है। तो ये सब तो सबको पता है कि सिरमौर में जो है रेणुका फेयर लगता है, मगर पूछा जा रहा है जो सिरमौर का रेणुका फेयर है वो लगता कब है। ठीक है, तो 10 डेज बिफोर दशहरा लगता है, 10 डेज आफ्टर दशहरा लगता है, या 10 डेज बिफोर दिवाली, या 10 डेज आफ्टर दिवाली लगता है। तो 23 का राइट आंसर क्या है, 23 का जो राइट आंसर है वो है 10 डेज आफ्टर दिवाली। तो सिरमौर वालों को तो पता ही होगा जो रेणुका फेयर है वो सिरमौर में दिवाली के 10 दिन बाद जो है लगता है। तो 10 डेज आफ्टर दिवाली जो है रेणुका फेयर सिरमौर में लगता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 24 देखते हैं। हु हैज रिटन द बुक कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमाचल हिमालयास। ठीक है, तो कल्चर हेरिटेज ऑफ द हिमालयस पुस्तक के लेखक कौन है, एच के मिट्टो है, वीसी ओरी है, गिडी खोसा है या के एल वैद्य है। तो 24 का राइट आंसर क्या, 24 का जो राइट आंसर है वो है के एल वैद्या। तो जो के एल वैद्या है ये जो है लेखक है कौन सी बुक के, कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालयस। तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालयस ये बुक किसने लिखी है, के एल वैद्य ने लिखी है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 25 देखिए, द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ एचपी शाहनहर प्रोजेक्ट इज प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी टू। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा भी कह सकते हो सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है, शाहनहर प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पर है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो है कितने एरिया को जो है इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो ये क्वेश्चन का है कि ये जो है उस समय इकोनॉमिक सर्वे में जो है आया था कि जो शाहनहर परियोजना है इतने एरिया में जो है इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है। तो वही क्वेश्चन जो है सीधा
एग्जाम में डाल दिया गया है। तो मैंने आपको बोला इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलाइड एग्जाम के लिए, चाहे एचएएस की तैयारी कर रहे हो चाहे नायब तहसीलदार की कर रहे हो। अभी जो है आपकी नायब तहसीलदार की भी 19 पोस्टें आने वाली है, ठीक है, जल्दी जो है इसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो इनमें भी जो है इकोनॉमिक सर्वे बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? उस समय जो है इकोनॉमिक सर्वे में बताया था 15,287 हेक्टर जो एरिया है उसको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है शाह नहर प्रोजेक्ट, जो कि कांगड़ा में और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट भी है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 26 देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द स्टेट द लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी ऑफ एचपी फाउंड अ 600-ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट विच डील्स विद आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हिमाचल प्रदेश की भाषा कला और संस्कृति अकादमी को जो है राज्य के किस हिस्से में 600 साल पुरानी पांडुलिपि मिली जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली से संबंधित है? तो आपको बताना है 600 साल पुरानी जो है ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी किसको? लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी को हिमाचल प्रदेश में। तो वो कहाँ पर मिली है? आपको डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। 26 का जो राइट आंसर है वो है स्पीति, ठीक है। स्पीति में जो है ये मिली थी 600 साल पुरानी पांडुलिपियाँ, ठीक है। स्पीति वैली में मिली थी 600 साल पुरानी पांडुलिपियाँ, जो कि किससे डील कर रही है? आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जो है डील कर रही है। किसको मिली थी? लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी को जो है मिली थी। 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी स्पीति है। चलिए 27 देखते हैं। The Bachitra Natak is one of the major sources of information about the Battle of Nodon, which is considered to be the autography of। तो एक बचित्र नाटक है जो कि नोदौन की लड़ाई के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोतों में से एक है, ठीक है, जिसे जो कि किसकी की आत्मकथा है, सिंपली ये पूछा जा रहा है। तो ये बचित्र नाटक जो है किसकी आत्मकथा है? राजा भीमचंद ऑफ कहलूर की, राजा दयाल ऑफ बिजरावाल की, राजा तेग बहादुर की, या गुरु गोविंद सिंह की? तो बताइए 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है वो है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह की ऑटोग्राफी होगी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है ये बचित्र नाटक। इसमें जो है कौन सी लड़ाई के बारे में बताया गया? द बैटल ऑफ नोदौन। अब बैटल ऑफ नोदौन किसके बीच में होता? जो कहलूर के राजा थे, ठीक है, उस समय भीमचंद जो थे कहलूर के राजा थे और मुगल एम्पायर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने किसकी सहायता की थी? राजा भीमचंद की जो है सहायता की थी और मुगल जो फोर्सेस थे उनको हराया भी था। तो जो गुरु गोविंद सिंह है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बचित्र नाटक, उसमें उन्होंने इस लड़ाई के बारे में, बैटल ऑफ नंदौन के बारे में भी बताया है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 28 देखते हैं। The famous Rang Mahal Palace of Bilaspur, now submerged into Govind Sagar, was built by the ruler of Kehlur। तो बिलासपुर का प्रसिद्ध रंग महल है जिसे बिलासपुर के राजा ने बनाया था, जो कि अब क्या है? गोविंद सागर में डूब चुका है। तो पूछा जा रहा है कि बिलासपुर जिसका पुराना नाम क्या था? कहलूर, तो कहलूर के किस राजा ने जो है रंग महल को बनाया था? तो किसने बनाया था? राजा महानचंद ने, राजा विजय चंद ने, राजा बीर चंद ने, राजा आनंद चंद ने। तो राजा आनंद चंद तो लास्ट राजा था, इसको कट कर दो। 28 का राइट आंसर क्या है? 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, राजा विजय चंद। जो राजा विजय चंद थे ये कहलूर के राजा थे और इन्होंने जो है रंग महल पैलेस को बनाया था, जो कि अब क्या है? गोविंद सागर में जो है सबमर्ज हो गया है, डूब गया है, ठीक है। 28 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 29 देखते हैं। व्हाट इज द थीम्स ऑफ फोक सॉन्ग हर ऑफ सिरमौर रीजन एंड झेरा ऑफ बिलासपुर मंडी कांगड़ा रीजन। तो कहना जाता है सिरमौर क्षेत्र के लोकगीत हर और बिलासपुर मंडी और कांगड़ा क्षेत्र के झेरा का विषय क्या है, ठीक है। तो विषय आपको बताना है। रोमांस है, वेलर है, इंटेरिगू है, डिवोशन है। तो एक आपका जो है यहाँ पर बता रखा है कि लोकगीत है हर, कहाँ का? सिरमौर का, और बिलासपुर मंडी कांगड़ा का कौन सा है? झेरा। तो इनका जो है विषय पूछा जा रहा है, विषय क्या है? तो 29 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वेलर, ठीक है। वेलर को क्या बोलेंगे? करेज हो गया, जैसे साहस हो गया, तो साहस की जो है लोकगीत है, ठीक है। तो ये आपका जो हर है सिरमौर का और बिलासपुर मंडी कांगड़ा का झेरा है, ये किसका? वेलर, करेज का, ठीक है। एक तरह से करेज का हो गया, साहस का जो है लोकगीत है, ठीक है। 30 का राइट आंसर क्या? वेयर इज द ऑफिस ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एट शिमला। तो शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है कौन सी बिल्डिंग में जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो है ऑफिस है। वाइल्ड फ्लावर हॉल में है, आर्मस्टेल बिल्डिंग में है, रिट्रीट में है, या रेड रूफ में है? तो 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है वो है आर्मस्टेल बिल्डिंग। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जो हिमाचल प्रदेश के, उनका ऑफिस शिमला में क्या है? आर्मस्टेल बिल्डिंग में है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 31 देखते हैं। ऑन विच डे डज द गुग्गा मंडली बिगिन टू रिसाइट द गुग्गा स्टोरी बाय गोइंग अराउंड डिफरेंट विलेजेस। तो गुग्गा मंडली किस दिन जो है विभिन्न गांवों में घूमकर जो है गुग्गा कहानी सुनाया करती है? तो आपके घर में भी आए होंगे गुग्गा मंडली जो है गुग्गा स्टोरी वो सुनाते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन से दिन जो है वो आते हैं लोगों के घर में, डिफरेंट विलेजेस में आते हैं और ये जो स्टोरी है गुग्गा की ये सुनाते हैं गुग्गा मंडली वाले। ऑन रक्षाबंधन, ऑन गुग्गा नवमी, ऑन जन्माष्टमी, या ऑन नाग पंचमी? तो बताइए कौन से दिन करते हैं जो गुग्गा मंडली है ये गुग्गा स्टोरी
जो है अलग अलग गांवों में जाके सुनाती है। तो 31 का राइट आंसर क्या है? 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑन रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन वाले दिन जो है गूंगा मंडली अलग अलग जो है गाँवों में जाती है, लोगों के घर में जाती है और गूंगा स्टोरी जो है सुनाती है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अभी जो है आपको टोटल में 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बाकी के जो 250 क्वेश्चन है उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और खुद अटेम्प्ट करना। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होगी। तो 50 क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूँ, बाकी उसके बाद 50 से लेकर 300 जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। 32 देखिए, पीन वैली हैज बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच एनिमल। तो पीन वैली को किस जानवर की सुरक्षा के लिए जो है राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पार्क घोषित किया गया है? तो आपको बताना है पीन वैली जो है इसे जो है यहाँ पर कौन सी जो है आपको बताना है कि प्रोटेक्शन किया जा रहा है, कौन से एनिमल का जो है प्रोटेक्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क है ये, और कौन से एनिमल का यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन किया जा रहा है, याक का, वेस्टर्न ट्रेंगोपान का, स्नो लेपर्ड का या मस्क डियर का। तो 32 का राइट आंसर क्या है? 32 का जो राइट आंसर है वो है स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड को जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जा रही है। कहाँ पर? पीन वैली, जो कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क है, यहाँ पर जो है स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्शन दी जा रही है। 32 का राइट आंसर क्या है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। मतलब स्नो लेपर्ड को यहाँ मार नहीं सकते, जो है अगर कोई जैसे शिकारी होते हैं अगर आपने मारा तो आप पे जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, जेल भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन की जा रही है इसकी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एंडेंजर्ड हो गई है, बहुत कम हो गए हैं हिमाचल में स्नो लेपर्ड। तो ये आपका जो है पीन वैली वाले एरिया में है इस समय, तो इनको जो है वहाँ पर कंजर्व किया जा रहा है ताकि इनकी जो है पॉपुलेशन है उसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, 32 का आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 33 देखते हैं। विच वैल्यू ऑफ किन्नौर इज कनेक्टेड विद उत्तराखंड विद सेवरल पासेस। तो किन्नौर की कौन सी घाटी को उत्तराखंड से कई दर्रों से जुड़ी हुई है? तो आपको बतानी है किन्नौर की कौन सी जो है वैली जो कि उत्तराखंड से बहुत सारे पासेस से जुड़ी हुई है। बाबा वैली, बसपा वैली, हंगरंग वैली या तिदोंग वैली। तो 33 का राइट आंसर क्या है? 33 का जो राइट आंसर है वो है बसपा वैली। तो जो बसपा वैली है मैक्सिमम जो पासेस है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे जो कि किन्नौर को उत्तराखंड से जोड़ते हैं। तो बसपा वैली में जो है मैक्सिमम पासेस मिलेंगे जो किन्नौर को उत्तराखंड से जोड़ते हैं। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी बसपा वैली है। 34 देखिए, अंडर द सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम अ फॉरेन स्पीसीज बेसिक सिल्क सीड स्टेशन इज फंक्शनिंग एट विच प्लेस दैट प्रोड्यूसेस कमर्शियल सीड्स। तो रेशम उत्पादन कार्यक्रम के तहत एक विदेशी प्रजाति की बुनियादी रेशम बीज स्टेशन किस स्थान पर कार्यरत है जो कि वाणिज्यिक बीज का उत्पादन करता है? तो सिंपली क्वेश्चन में क्या पूछना जाता है कि एक सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम है, उसके अंडर जो है फॉरेन स्पीसीज बेसिक सिल्क सीड स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। तो कौन सी जगह में जो है स्टैब्लिश किया गया है? बोध में, नगरोटा में, इंदौरा में या ज्वाली में? तो 34 का राइट आंसर क्या है? 34 का जो राइट आंसर है वो है नगरोटा। तो नगरोटा में जो है सिल्क स्टेशन फार्म है। ठीक है, सिल्क सीड स्टेशन फार्म है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? नगरोटा में सिल्क सीड स्टेशन। 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 35 है, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इन सिरमौर एट नाहन, द नाहन फाउंड्री लिमिटेड वो सेटअप इन 1875 एडी बाय। तो कहना चाहता है सिरमौर में नाहन में पहली औद्योगिक इकाई नाहन फाउंड्री लिमिटेड की स्थापना 1875 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो सिरमौर के राजा थे जिन्होंने जो है इस्टेब्लिश की थी नाहन फाउंड्री 1875 में। तो उन राजा का नाम पूछा जा रहा है। राजा सुरेंद्र प्रकाश है, राजा शमशेर प्रकाश, राजा अमर प्रकाश या राजा राजेंद्र प्रकाश। तो 35 का राइट आंसर क्या? 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी राजा शमशेर प्रकाश। जब आप जो है डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर आपको राजाओं के बारे में पता लगेगा, राजाओं ने क्या क्या काम किए थे, वो सारी चीजें। तो वहां पर जो है आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि नाहन फाउंड्री है ये 1875 में किसने स्टैब्लिश की थी? किसने की थी? सिरमौर के राजा थे राजा शमशेर प्रकाश। 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 36 देखिए, अकॉर्डिंग टू हेंग स्वेंग विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिस्टिंक्ट state during 7th century AD where about 20 Buddhist sangams with 100 priests mostly studied the Mahayana। तो कहना चाहता है ह्वेन स्वेंग के अनुसार 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान जो है निम्न में से कौन सी विशिष्ट राज्य था जहां 1000 पुजारियों के साथ साथ लगभग 20 बौद्ध संघों ने ज्यादातर महायान का अध्ययन किया था। तो आपको जो है उस जगह का नाम बताना है जहां पर जो है 1000 प्रीस्ट आए थे, 20 जो है बुद्धिस्ट आए थे जिन्होंने जो है महायान जो था उसका जो है यहाँ पर अध्ययन किया था। तो कौन सी जगह में किया था? त्रिगर्त में किया था, कुलुता में, जलंधर में या मगधा में? तो 36 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कुल्लूत। ठीक है, कुलुता किसका पूरा नाम था? कुल्लू का। अभी हम कुल्लू बोलते हैं, एंशिएंट समय में कुल्लुता बोलते थे। ठीक है, तो वहां पर जो है 1000 जो है प्रीस्ट आए थे, 20 जो है बुद्धिस्ट आए थे जिन्होंने क्या स्टडी किया था? महायान का जो है यहाँ पर स्टडी किया था। तो कहाँ पर? कुल्लू में किया था। किसके अकॉर्डिंग? ह्वेंग सेंग के अकॉर्डिंग। कब? 7वीं शताब्दी में। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है।
चलिए 37 देखते हैं। हु कॉल्ड लाहौल अ वैली ऑफ ग्लेशियर्स। तो लाहौल को जो है ग्लेशियर की घाटी किसने कहा था, तो आपको बताना है लाहौल को ग्लेशियर की घाटी किसने कहा। एंड्रयू विल्सन ने, लेडी एशलैंगडे ने, वॉकर एंड पास्को ने, या कनिंगम ने। तो जो लाहौल है उसे वैली ऑफ ग्लेशियर्स किसने कहा था। 37 का राइट आंसर क्या है, एंड्रयू विल्सन। तो एंड्रयू विल्सन जो है इन्होंने लाहौल को क्या कहा था, अ वैली ऑफ ग्लेशियर्स, क्योंकि लाहौल में आपके ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इन्होंने लाहौल को क्या बोला था, अ वैली ऑफ ग्लेशियर्स। किसने, एंड्रयू विल्सन ने। 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 38 है, हु इंट्रोड्यूस्ड पोटैटो एंड अदर वेजिटेबल्स एट केलोंग इन 1857। तो 1857 में केलोंग में आलू और अन्य सब्जियां किसने जो है इंट्रोड्यूस की थी। तो सिंपली पूछ रहा है केलोंग का है, ये लाहौल स्पीति में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटैटो और अदर वेजिटेबल्स को 1857 में किसने इंट्रोड्यूस किया। एल्जीरियन टूरिस्ट ने, ब्रिटिश ट्रेवलर्स ने, मोरेवियन मिशनरीज ने, या इटालियन साइंटिस्ट ने। तो 38 का राइट आंसर क्या, 38 का जो राइट आंसर है वो है मोरेवियन मिशनरीज। तो जो मोरेवियन मिशनरीज थे इन्होंने केलोंग में पोटैटो और जो अदर वेजिटेबल्स होती है उन्हें इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था, 1857 में जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। सुंदरनगर का एक व्यक्ति था जिसे अभी ऊना में अरेस्ट किया था। ऊना में वो पीडब्ल्यूडी ऑफिस में लगा हुआ था, ठीक है। तो एक व्यक्ति से वो घूस मांग रहा था, उसकी कुछ 1.5-2 लाख की फाइल थी, वो आगे करनी थी। क्लर्क लगा हुआ था बंदा, तो वो घूस मांग रहा था व्यक्ति से। तो व्यक्ति क्या है, वो गया विजिलेंस के पास, कि विजिलेंस को बोला कि ये बंदा मेरे से घूस मांग रहा है, ये जो है सरकारी इंप्लॉय है, लगा हुआ है पीडब्ल्यूडी ऑफिस में क्लर्क। तो उन्होंने जाल बिछाया, उसे ऐसे नोट पकड़ाए कि अगर वो क्लर्क पकड़ता तो उसके हाथों में रंग चढ़ जाता, ठीक है। तो वो नोट पकड़ाए, उसने घूस के तौर पे उसे दी। फिर वो जो हाथ है उसके पानी में डालते हैं, फिर उससे वो रंग आ जाता है, तो पता लग जाता है कि बंदे ने घूस ली है या नहीं ली। तो जो है उसे अरेस्ट भी कर लिया, करप्शन का उसमें चार्ज भी लगा दिया गया। तो आप, मैंने उससे बात की, मैंने पूछा कि यार तू पीडब्ल्यूडी ऑफिस में क्लर्क लगा है तो नॉलेज तो होगी तेरे को। तो ऐसे ही मैंने क्वेश्चन पूछे कि हाँ हिमाचल का पहला सीएम कौन है, हिमाचल की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन है, बेसिक से क्वेश्चन जो एक बंदा जो नौकरी नहीं भी लगा उसको भी पता होंगे। तो उसको वो क्वेश्चन भी नहीं पता थे, तो उससे पता लग सकता है कि घूस दे के, घूस क्या बोलते हैं, मतलब पेपर खरीद के जो है पेपर जो उसने है निकाला था, ठीक है। हमीरपुर चयन आयोग, HPSSA, हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उससे वो लगा था, अब तो बंद हो गया। तो 2021 में क्लर्क लगा था। तो पैसे देके मान लो 8 लाख का पेपर खरीद के नौकरी लगा हुआ है आज। अब पैसे तो उसने वसूलने हैं, तो लोगों से वसूल रहा है कि हाँ कहीं से कुछ रिश्वत ले रहा है, कहीं से कुछ रिश्वत ले रहा है। तो आप देख सकते हैं समाज का कितना बुरा कर रहा है। पहले तो एक डिजर्विंग कैंडिडेट की उसने सीट खाई जो इतने सालों से तैयारी कर रहा था, फिर अब आगे लोगों से जो है पैसे जो है खा रहा है कि हाँ उसने रिकवर भी करने 8 लाख दिए, तो लोगों से ही खा खा के उसको रिकवर कर रहा है। तो पेपर लीक नहीं होने चाहिए। अब नई सरकार आई है, इससे यही उम्मीद है कि जो अगला जो भी ये काम करते हैं, जैसे नया जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग इन्होंने बना दी है, उससे जो पेपर हो रहे हैं वो लीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट इस वजह से जो है खत्म हो जाती है। आप मेहनत कर रहे हो और उसका आपको रिजल्ट ही नहीं मिले, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, तो उसका फायदा नहीं है। मगर अब तक जो सरकार का देखा है, इतना टाइम हो गया, 14 महीने के ऊपर हो गए, वैकेंसीज नहीं आ रही। तो लोकसभा इलेक्शन में तो इनको बता ही देंगे। वैसे मैं कोई कांग्रेस का नहीं, ना मुझे बीजेपी से मतलब है, किसी भी जो है पार्टी से मतलब नहीं, हमें अपने जो है हित से मतलब है, जो हमारा वेलफेयर है हम उससे मतलब है। तो इन्होंने जो बोला है वो नहीं कर रहे, तो हम इनको दिखाएंगे। बाकी आप भी जो अपने स्तर पे कर सकते हो, ऐसे नहीं कि हाँ लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हो, तो जहाँ भी कुछ आंदोलन टाइप होते हैं पीसफुल तरीके से, ऐसे नहीं कुछ आपने एग्रेसिव करना है, पीसफुल वे में जहाँ भी आप सपोर्ट कर सकते हो बच्चों को, जो भी जो है कुछ भी कर रहे हैं, जैसे अभी JOIT वाले जो है शिमला में कर रहे हैं भूख हड़ताल टाइप, तो उसमें भी आप पार्ट ले सकते हो। तो सरकार के विरुद्ध भी आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप पढ़ते रहोगे, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब करना है। तो अच्छे पीसफुल मैनर में जो है आप सरकार के अगेंस्ट कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। वैसे मैं प्रोटेस्ट के साथ रही हूँ, मगर पीसफुल वे में अगर करते हो, क्योंकि हिमाचल में अभी हालात इतने अच्छे नहीं है, आप खुद देख सकते हो, मेरी बातों से आप एग्री करोगे। तो जहाँ भी आपको लगे कि आपको सपोर्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स का, वहाँ पर ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जो पिछले 2017 से लेकर 2021 तक कितने लोग होंगे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनकी सीट खा के लग गए हैं, और अब देखिए घूस खा रहे हैं कि हाँ जो पैसा दे के पेपर खरीदा है वो तो रिकवर करे लोगों से ही। तो पूरा करप्शन चला हुआ है, तो इसको तो रोकना बहुत ज़रूरी है। 39 देखते हैं, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद के शासनकाल के दौरान पहाड़ी लघु चित्रकला के महान आचार्य में से एक किसे माना जाता है। तो कांगड़ा के राजा कौन थे, संसार चंद। उस समय माना जाता है कौन थे,
पहाड़ी लघु चित्रकला के महान आचार्य। तो कौन थे, उनका नाम पूछा जा रहा है, निक्का, मानकू, नैनसुक या पंडित सीयू। तो 39 का राइट आंसर क्या है, 39 का जो राइट आंसर है वो है मानकू। तो संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे उस समय मानकू हुआ करते थे। ये कौन थे, ये पहाड़ी लघु चित्रकला के एक महान आचार्य थे उस समय। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 40 देखते हैं। द एनुअल रेनफॉल ऑफ विच जोन ऑफ एचपी वेरीज फ्रॉम 1500 मिलीमीटर टू 1800 मिलीमीटर। तो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र की वार्षिक वर्षा 1500 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीमीटर तक होती है। तो आपको पूछा जा रहा है कौन सी एरिया की, आउटर हिमालयस की, इनर हिमालयस की, ग्रेटर हिमालयस की या हायर हिमालयस की। तो 40 का राइट आंसर क्या है, 40 का राइट आंसर क्या है, वो है आउटर हिमालयस। तो जो आउटर हिमालयस है इसे क्या बोलते हैं, शिवालिक भी बोलते हैं। ठीक है, शिवालिक कौन सा हो गया, जैसे ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया, जो लो पहाड़ियां हैं वो उसमें आती है। ठीक है, तो वहां पर जो एनुअल रेनफॉल यानी वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है, 1500 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीमीटर तक। कहाँ पर, शिवालिक में, जिसे आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 41 देखिए, हु एडिटेड द वंशावली ऑफ द राजा ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट। तो जो कुल्लू के राजाओं की वंशावली थी, यानी जैसे एक राजा है, इसके बाद ये राजा है, उसके बाद ये राजा है, तो ये किसने जो है फाइंड करी थी, तो कैप्टन हरकोट ने करी थी। अब डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या है, कैप्टन हरकोट। तो कुल्लू के जो राजा थे उनकी वंशावली जो है वो एडिट किसने की थी, कैप्टन हरकोट ने की थी। 42 देखिए, हु हेल्प राजा घमंडचंद ऑफ कांगड़ा टू टेक ओवर द कांगड़ा फोर्ट फ्रॉम जीवा खान सन ऑफ मुस्लिम गवर्नर नवाब सैफ अली खान अराउंड 1775 AD। तो कहना चाहता है 1775 ईस्वी के आसपास मुस्लिम गवर्नर नवाब सैफ अली खान के पुत्र जीवा खान से कांगड़ा किला पर कब्जा करने के लिए कांगड़ा के राजा घमंडचंद ने किसकी मदद ली थी। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कांगड़ा के राजा घमंडचंद थे, ठीक है, इन्होंने किसी से हेल्प ली थी, किससे, ताकि जो कांगड़ा का किला है उसको जो है हथिया सके। ठीक है, तो कांगड़ा का मैक्सिमम एरिया तो इनके अंडर आ जाता है, मगर कांगड़ा किला अभी भी मुगलों के अधीन होता है। मुगलों के कौन से, किसके पास होता है, मुगलों के जो सैफ अली खान होते हैं, ठीक है, मुस्लिम गवर्नर सैफ अली खान का बेटा होता है जिसका नाम होता है जीवा खान, उसके पास होता है। तो उससे जो है लड़ाई करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, जस्सा रामगढ़िया की या जय सिंह कन्हैया की। दो में कंफ्यूजन होगी, बाकी तो आपको पता है कि हाँ महाराजा रणजीत सिंह या ध्यान सिंह नहीं हो सकते। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया कौन थे, पहले आपको ये पता होना चाहिए। जस्सा सिंह रामगढ़िया वो थे जो पहले सिख थे जिन्होंने हिल स्टेट थी उन पे जो है आक्रमण किया था, तो इनका नाम था जस्सा सिंह रामगढ़िया। मगर राजा घमंडचंद ने हेल्प किस की ली थी, जय सिंह कन्हैया की ली थी। तो जो जय सिंह कन्हैया थे इनकी हेल्प ली थी राजा घमंडचंद ने, किसको, कांगड़ा किले को हथियाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 43 देखिए, हु अकॉर्डिंग टू फेमस philologist ग्रेडसन वेर द अर्लीस्ट नोन इंडो आर्यंस ऑफ द हिमालयन ट्रैक्ट। तो कहना चाहता है प्रसिद्ध भाषाविद ग्रेडसन के अनुसार हिमालय क्षेत्र के पहले ज्ञात इंडो आर्यन कौन थे। तो बताइए पहले इंडो आर्यन कौन थे, किन्नर थे, खस थे, किरत थे या दास थे। तो 43 का राइट आंसर क्या, 43 का जो राइट आंसर है वो है खस। तो खस क्या थे, ये पहले इंडो आर्यंस थे हिमालयन के, किसके अकॉर्डिंग, फिलोलॉजिस्ट ग्रेडसन के अकॉर्डिंग। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 44 देखिए, प्रैनो, झंझरा, दमचलछी, डोगरी आर द टाइप ऑफ विच। ठीक है, आपको बताना है हिमाचल की जनजातियों में प्रारनो, झरझराना, दमचलछी, डोगरी ये किसके प्रकार हैं। तो किसके प्रकार हैं, डिवोर्स के, मैरिज के, बर्थ सेरेमनी के या डेथ कस्टम के। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 44 का जो राइट आंसर है वो है मैरिज। तो ये मैरिज के टाइप है, ठीक है, अलग अलग टाइप की मैरिज है, प्रानो, झंझरारा, दमचल शीश, डोगरी। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैरिज के टाइप है। तो मैंने आपको बताया लाहौल स्पीति किन्नौर जो आपके अपर एरियाज है वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ डिवोर्स के क्या प्रकार हैं, मैरिज के क्या प्रकार हैं, बर्थ सेरेमनी के क्या प्रकार हैं, तो वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। 45 देखिए, हु स्टार्टेड अ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन चंबा इन 1876 विच रिजल्टेड इन अ कंसिडरेबल गेन टू द स्टेट फाइनेंसेस। तो कहना चाहता है 1876 में चंबा में भू राजस्व बंदोबस्त किसने शुरू किया जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के वित्त को काफी लाभ हुआ। तो बताइए किसने किया था चंबा में जो है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट 1876 में, मिस्टर आर.टी. बुर्ने ने, मिस्टर जॉन हैरी ने, कैप्टन हार्शमेल ने या कर्नल रीड ने। तो 45 का राइट आंसर क्या, 45 का जो राइट आंसर है वो है कर्नल रीड। तो कर्नल रीड जो थे इन्होंने जो है चंबा में जो है 1876 में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो है किया था, जिसकी वजह से जो फाइनेंस था उसको भी काफी लाभ हुआ था। 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 46 देखिए, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ गॉटन कास्टल एट शिमला। तो शिमला के गॉटन कास्टल के जो है आर्किटेक्ट कौन थे, तो कौन थे, हेनरी इरविन थे, एस जैकब थे, एस हैरिंगटन थे। तो एस हैरिंगटन तो हटा दो, हैरिंगटन कौन थे, जो कालका शिमला रेलवे लाइन थे उसके चीफ इंजीनियर थे। फिर एच विल्सन है। तो इसके बताइए गॉटन कास्टल के आर्किटेक्ट कौन है। 46 का राइट आंसर क्या है, 46 का जो राइट आंसर वो है एच एस जैकब। ठीक है, जो एस जैकब है ये क्या थे, ये शिमला का जो गॉटन कास्टल है उसके आर्किटेक्ट है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है।
47 है, इन विच ऑफ द पुराणास द किन्नर्स आर सेड टू बी इनहेबिटेट्स ऑफ महानंदा माउंटेन्स। इस पुराणों के अनुसार जो है किन्नर को महानंदा पर्वत के निवासी बताया गया है। तो बताइए कौन से पुराणों के अनुसार जो है किन्नर वालों को जो है महानंदा पर्वत का जो है निवासी बताया गया है? वायु पुराण, अग्नि पुराणों के साथ, या भगवत पुराण, या शिव पुराण। तो 47 का राइट आंसर क्या है? 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वायु पुराणों के अनुसार जो है किसको, किन्नर को जो है महानंदा माउंटेन का जो है निवासी बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 48 क्या है? हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू ऑन हिज वे टू लद्दाख इन 1820 AD। तो 1820 ईस्वी में लद्दाख के रास्ते में कुल्लू का दौरा करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो पहले आपको पता होना चाहिए 1820 में हिमाचल कौन आया था? कौन आया था? मूरक्राफ्ट आया था। तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जो मूरक्राफ्ट है वो था, कुल्लू आया था, ठीक है, लद्दाख के रास्ते से जो है कुल्लू भी आया था, फर्स्ट यूरोपियन था 1820 में। तो वो कौन था? मूरक्राफ्ट था। नेक्स्ट देखिए 49, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ एंड ऑर्कार्ड ऑफ लाहौल स्पीति। तो कौन सी जो वैली है लाहौल स्पीति की जिसे क्या बोलते हैं? ग्रेनरी एंड ऑर्कार्ड ऑफ लाहौल स्पीति। तो ग्रेनरी एंड ऑर्कार्ड ऑफ लाहौल स्पीति किस वैली को बोलते हैं? चंद्रा वैली, पिन वैली, बागा वैली, या पतन वैली? तो 49 का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है पतन वैली। तो लाहौल स्पीति की जो पतन वैली है इसे क्या बोलते हैं? ग्रेनरी एंड ऑर्कार्ड ऑफ लाहौल स्पीति। 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 50 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज फॉट ऑन 28 जनवरी 1846 between the British led by Sir Harry Smith and the Sikh led by the रजोत सिंह मिर्चिडिया। तो इसमें कहना जाता है सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है युद्ध होता है। कब होता है? 28 जनवरी 1846 को। तो जो ब्रिटिश फोर्सेस है उसे जो है उसका नेतृत्व कौन करते हैं? सर हैरी स्मिथ करते हैं। और सिखों का नेतृत्व कौन करते हैं? रणजोत सिंह मजीठिया। तो ये जो बैटल है किसकी बात हो रही है? ठीक है, कौन सा बैटल हुआ होता है 28 जनवरी 1846 को? बैटल ऑफ नदौन, बैटल ऑफ सबरौन, बैटल ऑफ अलीवाल, बैटल ऑफ सगौली। तो आपको पता है बैटल ऑफ नदौन तो पहले हमने पढ़ा था, उसमें जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो है सहायता की थी किसकी? भीमचंद होता है जो कहलूर का राजा, तो ये तो हो नहीं सकता। बैटल ऑफ सगौली कौन है? ये आपका जो है गोरखों से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करें। अब देखिए दो बचे हैं तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। तो अब आपको पता है कि 50-50 है। पहले अगर तुक्का लगाते तो कोई पता नहीं था कि कौन सा हो सकता है सही, मगर अब 50-50 चांस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैटल ऑफ अलीवाल। तो बैटल ऑफ अलीवाल है, ये होता है 28 जनवरी 1846 को, किसके? ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो 50 क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा दिए, बाकी आप देख सकते हो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे। ये जो आपकी क्वेश्चन की पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, खुद अटेम्प्ट करना। सारे क्वेश्चन 300 के अराउंड क्वेश्चन है जो आज तक एचपी जीके के अलाइड के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। और अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 पे। आपको अलाइड का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज जो है प्रिपेयर हो गई है, बस लास्ट स्टेज में। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी होगी तो नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया है, वहां पर जो है जल्दी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। 10 मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। एक मॉक टेस्ट में मतलब 200 क्वेश्चन, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, बहुत अच्छी जो है मॉक टेस्ट होंगे। तो वो भी लेने होंगे तो कुछ दिन में जो है ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो बाकी इस वीडियो को इतने रखता हूँ, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।